जय श्री राम दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बिहार में कथा था और कथा से पहले ही उनका विरोध होने लगा था। कुछ दोगले लोग विरोध करने लगे थे, कुछ दो कौड़ी के नेता, अनपढ़ नेता भी उनका विरोध करने लगे थे कि कह रहे थे कि बिहार में घुसने नहीं देंगे और ये लोग हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। लेकिन भैया सरकार तुम्हारी है, लेकिन सिस्टम तो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का है। और वो गए 13 तारीख से लगभग 5 दिन उनकी कथा हुई थी, पूरा कंप्लीट तरीके से हुआ। लाखों करोड़ों भक्त आए थे, इतना जमावड़ा किसी के नेता के रैली में भी नहीं होता था। ये तो उनकी कथाएं संपन्न हो गई है, फिर वापिस लौट गए हैं। और बात करते हैं जो सेना वगैरह बनाए थे, जो लोग इनका पोस्टर पाल रहे थे और जो लोग ये मीडिया में ये गलत अफवाहें फैला रहे थे, बाबा जी के बारे में गलत कह रहे थे। जैसे एक्सपोज मीडिया वाला एक संतोष रेणु हो गया और एक वेद प्रकाश करके बेटा है, वो भी बोल रहा था बागेश्वर धाम पे, कह रहा था कि बागेश्वर धाम वाले बिहार को पगला कह रहे थे। अबे साले चूतिए लोग, जब तुम लोगों के अंदर हमेशा ही दोगलापन रहता है, तुम्हारे अंदर पागलपन ही दिखता है, तो तुम्हें उनकी बात तो पागलपन ही लगेगी। दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा अपने भक्तों को कहा कि इतनी संख्या में आ रहे हैं, यानी कि इतने भी पगले हैं बजरंगबली के और हमारे दीवाने हैं, इसलिए आ रहे हैं। पगले का मतलब ये था कि वो हमारे बजरंगबली के इतने बड़े भक्त हैं जो आ रहे हैं, दीवाने हुए हैं, इसके लिए कहे थे। लेकिन कुछ दोगले लोग जो अब्दुल की औलादे हैं, जिसकी मम्मी खुद ही दूसरे के पास जाती है, उन लोगों को पागलपन ही ऐसी बातों में दिखता है और यही लोग उनका विरोध करते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा का। और दोस्तों बात करते हैं दो कौड़ी के दोगले नेताओं की, जैसे तेजू प्रताप यादव, ये जो लालू के यादव बेटे लोग हैं, ये लोग इतना फड़फड़ा रहे थे कि बागेश्वर धाम वाला देशद्रोही है, माफी मांगेगा। अबे साले चूतिए हो का, आ गए ना औकात में, वहां देखिए ना, कुछ नहीं कर पाए ना, सिर्फ बोलना ही आसान रहता है। वो फील्ड में उतरने पे पता चलता है तुम लोगों की औकात। भले तुम्हारी सरकार थी, लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा का सिस्टम था, कुछ नहीं कर पाए। और ये जो इनके डीएसएस सेना और ये जो कुछ छोटे मोटे लोग थे, इनका विरोध कर रहे थे, पोस्टर फाड़ रहे थे। अभी तुम्हारी अम्मा ने नहीं जाना है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का तुम विरोध कर सको, उनको नीचा दिखा सको। तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर और उनके भक्तों के ऊपर बजरंगबली का साया है, बालाजी का साया है। तुम लोग अब्दुल की औलादें, तुम लोग के ऊपर क्या दोगलापन है, तो दोगलापन ही दिखाओगे। तुम लोग यही कर सकते हो, क्योंकि दो कौड़ी के लोग दो कौड़ी में बिकते हो। और ये नेता लोग तो इफ्तार पार्टी में जरूर जाते हैं, लेकिन बजरंगबली की जो बात आती है तब नहीं जाते हैं। इनका सेकुलरिज्म यहीं पे दिख जाता है, इनका दोगलापन दो कौड़ी नेताओं का दिख ही जाता है। और दोस्तों जितने भी ये दोगले लोग बागेश्वर धाम के ऊपर ये लोग फड़फड़ाए थे, लग रहा था अपनी माँ खुदवा देंगे, अपनी बहन बेटी सब इधर उधर करवा देंगे, कुछ नहीं हुआ। आप लोग देखिए, अपनी उल्टा बेइज्जती करवा लिए, बागेश्वर धाम का कुछ उच्चार नहीं पाए, क्योंकि बाप है, बाप से टक्कर लोगे तब ऐसे ही होगा। ये लोग तो भैया बागेश्वर धाम का इतना विरोध करते हैं, लेकिन कोई अब्दुल इनकी माँ को खोद देता है, इनकी बेटियों को खोद देता है, कुछ भी कर देता है, तो उसके लिए सेकुलरिज्म के नाम पे ये लोग माफी कर देते हैं। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि एक इतने जो हिंदू की बात उठाते हैं, सनातनियों की बात उठाते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हमारे बागेश्वर धाम वाले बाबा, तो कुछ लोग गलत कहते हैं, ये कुछ लोग पाखंड बताते हैं। तुम लोगों की ऐसी की तैसी, जब तक हम जैसे लोग हैं, तुम जैसे दोगले और नाजायज लोग बागेश्वर धाम वाले को गलत नहीं कह सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।